प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में और उसकी परिभाषा और उसके नियमों के बारे में बात। जो मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो प्रकाशिकी से संबंधित है। तो हम पहले इसको जान लेते हैं प्रकाशिकी होती क्या है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी क्या होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा में प्रकाश की परिघटनाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो प्रकाशिकी कहलाती है। देखो, आपकी प्रकाशिकी क्लियर हो गया तो होगा। और इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। प्रकाश का परावर्तन, इसका मैं भी आपको कराऊंगा इस वीडियो में। और अगली जो बच रहे प्रकाश का अपवर्तन है, व्यतिकरण, विवर्तन, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके क्या नियम है। तो देखिए, तो पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज, देखिए मैं इसको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जब प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज किसी चिकने तल या पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाते हैं या लौट जाने की घटना होती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, ये कोई समतल या कोई चिकना पृष्ठ है, ठीक है। ये कोई चिकना है, समतल पृष्ठ है, क्योंकि एक तरफ इसके लेयर लगी हुई है। आपने देखा होगा मिरर होते हैं, उनके पीछे भी लगी होती है ताकि वो वहीं से टकराकर वहीं पे आते हैं, आपतित होते हैं। तो इसमें देखो, ये कोई किरण आ रही है यहाँ पे, ये कोई ओ बिंदु है और ये अभिलंब है, तो वापिस इधर आपतित हो जाएगी। हाँ, तो देखिए इसमें देखिए आपतित किरण इधर से आपतित हो रही है, यहाँ पे समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पे या आपतन बिंदु पे आपतित होगी और परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो उस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नियमों की बात करते हैं, इसके रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो इसके दो नियम होते हैं, कौन से होते हैं? तो मैं आपको इससे डायग्राम समझाता हूँ। तो पहला होता है, जो देखिए, यह आपतित किरण होगी और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों ही एक ही तल में स्थित होती है, ठीक है। और अभिलंबी उसी तल में स्थित होता है या एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। हाँ, तो पहला नियम हो गया था अपना आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में एक ही तल में उपस्थित होती है। और दूसरा नियम था अपना, आपतित किरण आ रही है तो जितने डिग्री का कोण अभिलंब के साथ बनाएगी, उससे जैसे आई दे दिया। और जो परावर्तित किरण है इधर से आपतन बिंदु से परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौटेगी, जो जैसे कि कोण आर बना रही है, तो कोण आई बराबर कोण आर। तो हम इसे सिंपल से वे में समझना चाहे तो जैसे अगर ये 40 डिग्री का कोण बना रही है आपतित किरण, तो परावर्तित किरण भी 40 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ठीक है, ये तो हो गए अपने नियम। मैं वापस आपको ब्रीफ करने के लिए, रिवाइज कराने के लिए वापस रिपीट करता हूँ। देखिए क्या, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज किसी चिकने तल या चिकने समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, इसको हम आराम समझ सकते हैं। जैसे चिकना तल है या समतल पृष्ठ से, इस पर कोई किरण आपतित होगी आपके प्रकाश की, तो यहाँ से आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। और इसके दो नियम होते हैं, जो उन नियमों के बारे में बता देता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। मैं आपको इस डायग्राम समझाता हूँ। ये देखो, आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों ही किसी एक ही तल में स्थित है। माध्यम फर्स्ट मान लो या ऊपरी तल मान लो, ठीक है। और दूसरा नियम है आपके आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि ये आपतित किरण अगर 40 डिग्री पर आपतित होगी, तो परावर्तित किरण जो अभिलंब से यहाँ से जाएगी, तो वो आपतन बिंदु से, तो वो भी 40 डिग्री का कोण पर ही आपतित होगी। ये है, तो ये कोण आई बराबर कोण आर। तो बहुत बार पूछ लेता है कि अगर कोई किरण 40 डिग्री पर आपतित हो रही है या 50 डिग्री पर आपतित हो रही है, तो कितने डिग्री से परावर्तित होगी? तो वही जितने डिग्री से आपतित हुई थी उतने डिग्री से वो परावर्तित होगी।